So today's session is on time management, which is actually a challenge for all of us. Same challenges I am also facing. I hope the same challenge you are also facing. All of us are in the crush of time, and we always feel that I wish our day had 28 hours instead of 24 or maybe 30 hours. Okay, so just permit me to share my screen with all of you, and we'll discuss this wonderful topic. I'll share some tips and tricks with you with the help of which you can manage your time. Try to get the maximum from the session. Okay. Now, time management. So, suppose somebody asks you to define time. What is time? What what will you say? What is time? Time has some attributes. टाइम इज न्यूट्रल, वो किसी का नहीं होता. जो उसका सदुपयोग करता है टाइम उसी का होता है. टाइम कभी नहीं कहता कि मैं मिताली मैम को ज्यादा प्यार करता हूँ और कविता मैम को कम प्यार करता हूँ. टाइम सबके लिए बराबर है. आप टाइम की इज्जत करेंगे, आप टाइम की कदर करेंगे, आप टाइम की वैल्यू करेंगे तो टाइम आपकी भी वैल्यू करेगा. टाइम इज अ रिसोर्स, वो आप बढ़ा नहीं सकते. इन 1 minute you have 60 seconds. In 1 second you have a fixed amount of time, so you cannot increase or decrease also. You cannot save time for your future use. या आज तो कुछ खास काम नहीं है, चलो आज के 4 घंटे सेव कर लेते हैं, कल में ऐड कर देंगे इसको, कल 24 + 4 28 आवर्स हो जाएंगे. ऐसा पॉसिबल नहीं. Each activity requires a minimum quantum of time. हर एक्टिविटी को करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम की जरूरत होती है. टाइम हैज अ वैल्यू लाइक करेंसी. टाइम की कीमत है जस्ट जैसे पैसे की कीमत है. एंड टाइम इज क्यूमुलेटिव इन नेचर. क्यूमुलेटिव मतलब वो जमा होता रहता है. आप चाहेंगे तो यहाँ से खर्च वहां से खर्च नहीं कर सकते. जितना टाइम है उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट, माय डियर टीचर्स? टाइम मैनेजमेंट बेसिकली मीन्स दैट it is managing ourselves in relation to time. यानी टाइम के रिलेशन में हम खुद को कैसे मैनेज करेंगे, इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट. एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम टू अचीव मैक्सिमम क्वालिटी आउटपुट. यानी समय तो उतना ही रहेगा, समय ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना समय ऐड होगा ना समय सब्ट्रैक्ट होगा. तो हम टाइम मैनेज कैसे करेंगे? हम टाइम को मैनेज करेंगे उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करके. हम खुद को मैनेज करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, ना कि टाइम को मैनेज करेंगे अपने अकॉर्डिंग. ऐसा नहीं हो सकता. टाइम फिक्स क्वांटिटी है, तो यानी आपको अपने आप को मैनेज करना है टाइम के अकॉर्डिंग बाय सेटिंग प्रायोरिटीज एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम टू अचीव मैक्सिमम क्वालिटी आउटपुट. आपको टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है कि आपको मैक्सिमम आउटपुट उसका मिल सके. नाउ टाइम मैनेजमेंट के कुछ गोल्डन रूल्स हैं. जैसे हर एक चीज के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं ना, वैसे टाइम मैनेजमेंट के भी कुछ गोल्डन रूल्स हैं. पहला क्या है? टाइम इज लाइफ, डू नॉट वेस्ट इट. सबसे पहली चीज हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, टीच देम आल्सो दैट टाइम इज लाइफ, डू नॉट वेस्ट इट. आइडेंटिफाई मेजर थीव्स या गॉबलर्स ऑफ टाइम एंड अवॉइड देम. आपके दिन में भी 24 घंटे होते हैं, आइंस्टाइन के दिन में भी 24 घंटे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी के दिन में भी 24 घंटे हैं, और दुनिया में आप किसी भी बहुत फेमस आदमी का नाम मान ले, अपना रोल मॉडल को याद कर ले, उसके दिन में भी 24 ही घंटे हैं. तो वो इतना कुछ कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरा काम क्यों नहीं हो पाता? मैं क्यों मिसमैनेज्ड हूँ? इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में हमारे समय के कुछ चोर होते. देयर आर सम थीव्स ऑफ आवर टाइम, और उसको टाइमली आइडेंटिफाई करना एक आर्ट है. अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकेगा तो वो आपके समय को चोरी करते रहेंगे, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा. जैसे
आपको याद हो मैं मल्टीटास्किंग के समय आपको बता रही थी कि 10 बार एफबी देखना, 4 बार इंस्टाग्राम देखना, बार बार फोन में टाइम चेक करना, कहीं लाइक बटन दबाना, कहीं थम्स अप देना, these are your wastes and gobblers of time. Prioritize, make a realistic list of things to do and act on it. अभी मान लीजिए आपसे कहा जाए आप क्या कर सकते हो अपने 24 घंटे में, आप कहेंगे मैं आसमान से चांद सितारे तोड़ के ला सकता हूँ, मैं 10 किलोमीटर रोज दौड़ सकता हूँ, ये अनरियलिस्टिक गोल्स। सो ऑलवेज रिमेम्बर आपके पास 24 घंटे हैं, रियलिस्टिक गोल्स बनाए, ऐसी चीजें न लिखे अपने गोल्स में, ऐसी अनरियलिस्टिक गोल्स न बनाए जिससे आप पूरा ही नहीं कर पाएंगे, आपको डिप्रेशन होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा और आप आगे नहीं जा पाएंगे। प्रायोरिटाइज एक्टिविटीज, अपनी एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करें, जैसे ए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बी इंपॉर्टेंट, सी रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट काम हम सबसे पहले करेंगे ऑब्वियसली, इंपॉर्टेंट काम उसके बाद करेंगे, रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट काम आज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, जान देने की जरूरत नहीं है। एलिमिनेट अननेसेसरी एक्टिविटीज, जिन एक्टिविटीज से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, आपके किसी काम की नहीं है, दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, प्लीज अवॉइड इट। यूज मेमोरी एड्स सच एज डायरी, नोटबुक, सेल फोन। जैसे आजकल तो हमारे पास ही मोबाइल आ गया है, तो आपको जो भी काम मान लीजिए आपको लगता है मैं भूल जाऊंगा, उसको नोट करके रखिए और वन बाय वन उसको पूरा करते जाइए और अपनी नोटिंग को मिटाते जाइए। दैट विल गिव यू मेंटल पीस। इससे आप कभी हरास नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, आपको याद रहेगा कि मुझे क्या क्या करना है। एनालाइज हाउ यू स्पेंड योर टाइम, ये सारी चीजें हम एक बार एक एक करके डिस्कस भी करेंगे थ्रू माय प्रेजेंटेशन, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नेवर टेक ऑन मोर देन नेसेसरी, लर्न टू से नो। हमेशा याद रखिए कि अगर आप जिंदगी में अपने आप को 5-6 टुकड़ों में बांट भी देंगे और 6 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि लो मेरा एक एक टुकड़ा लेकर तुम खा लो, तब भी लोग खुश नहीं होंगे। प्लीज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं कौन हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और क्या मैं नहीं कर सकती हूँ। सो लर्न टू से नो। एनालाइज योरसेल्फ एंड ऑपरेट विद इन योर स्ट्रेंथ्स। अपने आप को एनालाइज करिए और अपने स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग काम कीजिए। अगर जैसे मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं स्पीकर हूँ, मैं बोल सकती हूँ, तो मैं अगर स्पीकिंग का काम लूंगी तो मैं आसानी से कर सकती हूँ, लेकिन वहीं पे अगर मैं राइटिंग का काम लूंगी तो मुझे ज्यादा मुश्किल होगी, मुझे ज्यादा समय लगेगा, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। Get on by getting organized. Organization is the key to time management, dear teachers. Let me repeat it again and again and again, that organization is the key to time management. Manage backlog. Backlog, pending work कभी नहीं होना चाहिए। मैं बहुत समय अपने क्लास लॉग बुक जो होता है स्कूल का, जब उसको चेक करती हूँ तो मैं बहुत समय देखती हूँ कि लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स वर डूइंग पेंडिंग वर्क। अब मुझे इस पेंडिंग वर्क का मतलब ही नहीं समझ में आता है, ये पेंडिंग वर्क क्या होता है, बच्चे पेंडिंग वर्क क्या करते हैं। सो पेंडिंग वर्क होना ही नहीं चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मैनेज बैकलॉग, ट्रीट ईच डे एज अ लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। ये कहने में तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहना चाहती हूँ, रात में सोने के पहले हमेशा कहा कीजिए अगर मैं कल सुबह ना उठूं तो कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा जिससे मेरे परिवार को, मेरे साथ रहने वालों को एक अति कष्ट हो जाए। तो हमेशा अपना आज का काम आज खत्म करके ही सोने जाइए, ताकि कल सुबह आपका कोई बैकलॉग नहीं हो, लोग आपके जाने के बाद भी ये ना कहे अरे ये भी नहीं करके गया, वो भी नहीं करके गया, तो मिसमैनेज्ड आदमी था, अनऑर्गेनाइज्ड आदमी था या अनऑर्गेनाइज्ड औरत थी, देखो इसका सब काम उल्टा पुल्टा है, मुझे उसके जाने के बाद भी करना पड़ रहा है। ये बातें मैं नहीं सुनना चाहती, इसलिए मैं हमेशा अपने लास्ट डे की तरह अपने हर दिन को ट्रीट करती हूँ। फिनिश टुडेज वर्क, गो ऑफ टू स्लीप, टुमारो यू आर एट रेस्ट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू प्लान योर डे, हाउ टू प्लान योर डे। हम सुबह रोज नींद से उठते हैं, कुछ फिक्स वर्क है, वॉशरूम जाते हैं, पानी पीते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं, खाना खाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं और जाकर वहां क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं, फिर शाम को आते हैं, थोड़ा टीवी देखते हैं, कपड़े बदलते हैं, कभी टहलने गए तो गए, उसके बाद खाना खाते हैं, सो जाते हैं। तो अगर हम यही काम रोज 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 करते रहेंगे तो अल्टीमेटली आज से 10 साल बाद, आज से 15 साल बाद, आज से 20 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल? जैसे मान लीजिए मैं, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल मैं राष्ट्रपति बनना चाहती हूँ, तो अगर मैं राष्ट्रपति बनना चाहती हूँ तो मेरी कुछ प्लानिंग होनी चाहिए या नहीं, मेरा कुछ विजुअलाइजेशन होना चाहिए नहीं कि 2 साल के अंदर मुझे ये काम, ये यहाँ तक पहुंच जाना है, 4 साल में वहां तक पहुंचना है, 6 साल में वहां तक पहुंचना है। अकॉर्डिंगली मेरा डे 24 आवर्स डिवाइड होना चाहिए। सो मोस्ट ऑफ अस, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है टीचर्स, कि मोस्ट ऑफ अस हम अपने 24 आवर्स की प्लानिंग ही नहीं कर पाते, हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे 24 आवर्स होते कैसे, कैसे होने चाहिए, जिसकी वजह से हम लैक करते हैं। ट्राई टू फॉलो योर प्लान एवरी डे, और जो भी आप प्लानिंग करेंगे उसको रोज फॉलो करिए। यानी आपका प्लान आसान होना चाहिए, बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, जिसको आप इजिली फॉलो कर सकते। यूज ओनली वन प्लानर टू कीप ट्रैक ऑफ योर असाइनमेंट्स। यस, मान लीजिए मुझे कुछ काम करना है कल, कुछ मैंने डायरी में लिख लिया, कुछ व्हाट्सएप पे लिख लिया, कुछ हाथ पे लिख लिया, ऐसे नहीं काम चलेगा। आपको अपने प्लानर को एक जगह लिखकर उसको ट्रैक करना है। राइट आउट अ टू डू लिस्ट एवरी डे। आज क्या करना है, यानी शॉर्ट टर्म गोल्स है, आज का काम, शॉर्ट टर्म गोल्स। डोंट जैम योर डे फुल ऑफ एक्टिविटीज। ये अपने आप को ही मैन समझना बंद कर दीजिए। आप ये समझिए मैं एक बहुत ही साधारण इंसान हूं और मैं इतना ही काम कर सकता हूं दिन भर में, बस। डू इट नाउ, अभी करिए, डोंट वेट फॉर टुमारो, don't wait for tomorrow, don't wait for the next month, don't wait for the next year. Always plan time for balance, include family, fitness, recreation, social, spiritual, सब कुछ। आपके लाइफ में सिर्फ काम 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 नहीं हो सकता, आपके लाइफ में कुछ फैमिली टाइम होना चाहिए, कुछ मी टाइम होना चाहिए, कुछ फिटनेस टाइम होगा, कुछ रिक्रिएशन टाइम होगा, कुछ सोशल एंड स्पिरिचुअल टाइम होगा। So everything should be planned accordingly. Now, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस फॉर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। अब हम आते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। पहला, पर्सनल, नो योर प्रायोरिटीज ऑफ डूइंग थिंग्स। दुनिया में सब इंपॉर्टेंट है, पति भी इंपॉर्टेंट है, बच्चा भी इंपॉर्टेंट है, स्कूल भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, खाना बनाना भी है, घर भी साफ रखना है, घूमने भी जाना है, सासू माँ को तेल भी लगाना है, सब काम इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें से भी आपको ये सोचना है कि क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So you have to only do those things first. Be organized, organized होइए। थोड़ा सा ये भी कर लिया, किसी ने बुलाया तुरंत उधर चले गए करने, फिर किसी ने बुलाया तुरंत उधर चले गए करने, ऐसा नहीं हो सकता। Be organized, do things in a proper way. Spend some time as leisure. रोज आपके दिन में 10 मिनट ही सही, 15 मिनट ही सही, लेकिन आपका ऐसा टाइम होना चाहिए जिसमें कोई काम नहीं हो, मुझे जो इच्छा हो मैं वही करूं। ठीक है? Are you understanding? Next, psychological aspects of time management is have self-discipline. आपने बहुत अच्छा प्लानर बनाया, सब कुछ बनाया, सब कुछ किया, ला हम उसको फॉलो ही नहीं करेंगे, क्या फायदा ऐसा बनाकर प्लान, सुंदर सा प्लान बनाकर। Learn to say no if it demands. Believe in teamwork. Yes, trust. You must trust people. सब वो भी कर सकता है। अभी अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ फुल टाइमर इन माई होम, फुल टाइमर हेल्प, if I don't trust her and leave my home and go, that means the whole day I have to sit at home. I cannot do my job, I cannot earn the money, I cannot earn the name and fame and good things that I'm earning because of my job. So you have to trust. Job maybe, if I'm the principal and I think everything I will do, my team cannot do anything. इसका मतलब क्या हुआ? I don't trust my team. इसका मतलब ये हुआ कि every place I want to be physically present, which is not possible. I cannot be omnipresent. Have a watch on the work entrusted. Yes, you give work and just keep a check. External. Maintain proper relationship with friends and colleagues. Never attempt indirect interaction. जिससे बात करनी हो डायरेक्ट उसको बुलाकर बात करो और proper relationship maintain करो. Healthy relationships keep us happy. Social. Allow some time to spend with nature, with parents, to love, to listen, to dream and to think. You have to make your mind free in order to think properly, isn't it? So give some time for yourself where you can mingle with nature and parents and love and listen to music, dream, think, relax. Morning 4 to 9 is the best time for work. Yes, when you get up in the morning, don't waste a minute. That is the moment when you get up from sleep and you have maximum energy, and the entire universe is actually having the maximum energy at that point of time.
उसको हम लोग in our Hindu mythology we even call it the Brahma Muhurt. That is a time, you know, where everything is at the top of energy and positivity. So the maximum time you can take out in the morning. Those who keep on sleeping till 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, they are the ones who actually don't get time for themselves and for things to be done. Tips for successful time management. Now, what are the tips for successful time management? Doing things with concentration. यानी मैं फिर से दोहरा रही हूँ, मल्टीटास्कर मत बनिए. एक काम पकड़िए, करिए, खत्म करिए, दूसरे में जाइए. Doing things with concentration, dedication, commitment, and not in a careless manner. This is the most successful time management tip. Because अगर आप बहुत सारा काम करते हैं और हर काम में थोड़ी थोड़ी गलती है तो आपको दोबारा करना होगा. सोचिए how much time you have wasted. So आप 2 ही करिए, 3 ही करिए, 4 ही करिए, लेकिन full concentration के साथ. Trust others and distribute work to others. Never think about unnecessary things and never interfere in others' matter. आपका अपना काम ही बहुत ज्यादा है, my teachers. आप दूसरे के काम में क्यों इंटरफेयर करते हैं? आप अपना काम करिए, अपने काम को बहुत अच्छे से करिए. बच्चों को भी ये सिखाइए. ये जो तुम दिन भर उससे बात करते हो, इससे बात करते हो, यहाँ जाते हो, वहां जाते हो, अपना काम करो. Focus on your own work. Don't postpone events. Only do that when it is unavoidable, because it's a bad habit. Break down your goals into smaller tasks with manageable steps. Like for example, मैं आपको बहुत लाइव एग्जांपल देती हूँ. मान लीजिए आपको दिवाली की सफाई करनी है. ये बहुत बड़ा काम है घर का, हर साल होता है. हम क्या करते हैं? जैसे मैं क्या करती हूँ मैं बताती हूँ. जब मुझे दिवाली की सफाई करनी होती तो मैं करीब 1 से 1.5 महीने पहले एक डायरी लेकर बैठती हूँ और मेरे घर में मैं एक हेडिंग्स बनाती हूँ मुझे क्या क्या साफ करना है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे रूम का कबर्ड साफ करना है, उसके रूम का कबर्ड, 3-4 कमरे हैं तो आपको सबके रूम में कबर्ड लिख लो. फिर मैं लिखती हूँ मुझे एक दिन बेड का बॉक्स साफ करना है, तो मुझे एक दिन पूरे घर का झोल झाड़ना है, जाला झाड़ना है, मुझे एक दिन पर्दे धोने हैं, मुझे एक दिन ये करना है, मुझे 2 दिन किचन में चाहिए, मुझे 4 दिन वहां चाहिए. व्हाटएवर, आई राइट डाउन द हेड्स and then I give my dates, and then that plan I share with everybody, and then we distribute the work and then we do the work to reach our goal. लेकिन अगर दिवाली के 2 दिन पहले मुझे याद है, अरे दिवाली की सफाई करनी है, पूरे घर को तहस नहस कर दो, आपको लगता है सफाई हो पाएगी प्रॉपर्ली? सारे लोग परेशान हो जाएंगे. So a big goal should be broken up into smaller goals and then you should do it. Be punctual. That's the biggest tip of time management. Increase your skills, reading, writing, phone, mail. अगर आप जल्दी सब कुछ पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, मेल चेक कर सकते हैं, फोन पे एड्रेस कर सकते हैं, तो आपका टाइम सेव. Avoid time gobblers. Once again, I'm repeating this. आपके समय के चोर होते हैं बहुत सारे, gobblers होते हैं, उनको avoid करें. Hurrying up is the best way of doing things faster. अगर आप बहुत धीरे धीरे काम करते हैं तो अपने स्पीड को बढ़ाइए. Don't forget or misplace things. हर चीज को रखने का सही जगह होना चाहिए. अगर आपके पास हाथ में कागज है, आप उसको कहीं भी रख दिए, फिर 10 दिन उसको खोजते रहेंगे. So always keep things in the proper place. Use a calendar. Get organized. Okay, organization is the key to success. Diagnose your difficulties. अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, तो आपको सोचना पड़ेगा क्या दिक्कत है, क्यों मेरा टाइम नहीं मैनेज हो रहा है. जैसे अभी आपके यहाँ भी एनुअल एग्जाम्स हुए होंगे, कुछ बच्चों का रिजल्ट खराब हुआ होगा. आप उस बच्चे से पूछिए, बेटा तुम्हारा रिजल्ट क्यों खराब हुआ? आप देखेंगे कुछ ही बच्चे आपको बता पाएंगे, मैम एक्चुअली हुआ ये था कि ये परेशानी थी, व्हाटएवर. मैक्सिमम बच्चे कहते पता नहीं मैम, आई डोंट नो, आई स्टडीड बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. डायग्नोसिस इज मिसिंग. मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जो बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि उनसे गलतियां क्यों हो रही हैं, वो कभी नहीं सुधरे, वो कभी अच्छा नहीं करे. लेकिन जो बच्चा 0 भी अगर लाता है, लेकिन उसको पता है कि उसके क्यों उसको 0 आया, there are more chances, fairer chances कि वो आगे चल के अच्छा. So similarly, in order to manage your time more effectively, teachers, you have to analyze where you are wasting your time. So analyze करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, you maintain at least 2-3 days, only for 2-3 days you have to write down everything that you did since morning. आपने जितनी बार फोन चेक किया वो भी आपको लिखना पड़ेगा, याद करें. तुरंत तुरंत करते जाओ, लिखते जाओ.
तब आप जब रात में या अगले दिन उसको चेक करेंगे, आपको समझ में आएगा अरे ये चीजें मैंने बेकार की. I could have avoided these things to save my time. To do this, utilize the RAC technique, record, analyze, change. जो मैंने आपको बताया, जो भी काम आप कर रहे हो उसको रिकॉर्डिंग करिए, फिर अगले दिन उसको एनालाइज करिए क्या क्या ऐसी चीजें थी जो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे नहीं थी फिर भी मैंने किया, कौन सी ऐसी चीजें थी जो मेरी टाइम गॉबलर्स थी, मेरे टाइम को चुरा कर ले गई, और क्या ऐसा है जो मैं कल नहीं करूं. That will save your time every day. Next, what is procrastination? This is the worst enemy of time management. Time management करने का सबसे बड़ा दुश्मन is procrastination. Now what is procrastination? Procrastination means putting off a task you should be doing. अच्छा करते हैं ना थोड़ी देर बाद, भी बहुत टाइम है ना, अगले वेडनेसडे को ना जमा करना है, अभी से क्यों करें. अच्छा है अभी टाइम, मतलब बीच में संडे है ना, संडे को करेंगे, संडे को चले गए पार्टी में, बस नहीं हुआ मेरा काम. देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, जब बच्चा घर से स्कूल से घर जाता है, कपड़े अपने चेंज किया उसने, उसको याद है कि मुझे होमवर्क बनाना है. जब वो होमवर्क बनाने के लिए जाता है, अचानक उसके फ्रेंड का फोन आ जाता है, फोन पे बात करते करते बालकनी में चला जाता है. फिर प्लान बन जाता है कि चलो ना मिलते हैं आधे घंटे में बगल वाले फील्ड में. तुरंत वो तैयार होकर फील्ड में चला जाता है, वहां 2 घंटे खेलता है. खेलने के बाद जब घर आता है तब तक ट्यूशन सर आ जाते हैं. ट्यूशन सर उसको पढ़ाने लगते हैं, पढ़ाकर जाते जाते रात हो जाती है, नींद आ रही है, फिर टीवी देखने लगता है, हो सकता है फिर नींद आ जाती है, खाना खाकर सो जाता है. अगले दिन स्कूल पहुंचता है तो क्या देखता है, आई हैव नॉट डन माय होमवर्क. What has happened? While doing one thing, you've got involved in the other thing. So what has happened? This work has automatically been procrastinated. खुद प्रोक्रेस्टिनेशन होता गया उसका. पहले होमवर्क करना था, लेकिन फोन आ गया, फोन के बाद बालकनी में चले गए, बालकनी के बाद खेलने चले गए, खेलने जाने के बाद ट्यूशन मास्टर आ गए, ट्यूशन मास्टर आने के बाद टीवी देखे, टीवी देखने के बाद खाना खाए, खाना खाने के बाद सो. So what has happened? होमवर्क वो आपने पुश इतना पुश किया कि उस दिन उसके लिए जगह ही नहीं. The procrastination is the worst enemy of time management. Please do remember this. Now, how can you prevent procrastination? Procrastination को prevent कैसे कर सकते हैं? So there are certain strategies which we'll be discussing just now. That how to prevent procrastination. Just a minute. Give me 1 minute. I'll be back. सोयाबीन भी है, चना भी है. अब वो खाने को टेस्ट थोड़ा लेट से. Okay. So what are the techniques to avoid procrastination? How can we avoid procrastination? There are certain techniques, dear teachers, which we will be discussing to avoid procrastination. Okay. First one. Take action. Means what? Means what? Immediately do that work. Don't keep it. मैं बाद में करूंगा, मैं उस समय करूंगा. Don't keep it there. Next is the salami technique. 5 minutes technique. Work on related tasks. Do the hardest bit first. Set goals. Make commitments. Reward yourself to achievement. Change subjects regularly. Okay. So what is the meaning of this? Some are very simple. You can understand my name. Take action immediately. 5 minute technique. इसका मतलब क्या है? You know, जब आपको सुबह नींद से उठाता है, बच्चों को स्पेशली, तो वो कहते हैं मम्मा 5 मिनट सोने दो. वो 5 मिनट नहीं रहता, वो 10, 15, 20, 25 मिनट हो जाता है. So this 5 minutes should be avoided. Work on related tasks. ठीक है, बड़ा काम है मेरे सामने,
अलमारी की सफाई करनी मैं तुरंत नहीं कर रही हूँ, लेकिन उससे रिलेटेड वर्क मैंने क्या किया, मैंने डायरी लिया, मैंने प्लानिंग की, मैंने सेट किया चीजों को। फिर दूसरा चीज क्या होता है, डू द हार्डेस्ट थिंग फर्स्ट। सबसे पहले मैं किचन की सफाई करती हूँ और मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है किचन एंड माय वॉशरूम्स। सो वो हो जाने के बाद आई बिकम रिलैक्स्ड कि बाकी चीज तो छोटी मोटी मैं संभाल लूं। सेट गोल्स, मेक कमिटमेंट्स, रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर अचीवमेंट। छोटा सा काम आपने कर लिया, अपने आप को थैंक यू बोलो, अरे वेरी गुड मिताली, यू हैव डन इट, कम ऑन, ग्रेट। चेंज सब्जेक्ट्स रेगुलर, यानी एक काम करते करते हम थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। तो जब बच्चे को टाइम टेबल बनाना है, when you're telling the child you will prepare a timetable, do self study, that time also you should tell the children to change the subjects regularly. Now let us try to understand salami technique. Now we'll take a closer look to the 3 strategies to help procrastination: salami, making techniques, and rewarding yourself. Now what is a salami technique? salami technique मैंने आपको अभी explain किया, वो ये है that if you have a very big task to accomplish, break it up into smaller parts and then work through each of them in order to until the task is complete. यानी एक बड़ा सा काम है मेरे सामने, उस काम को मैंने छोटे छोटे कामों में बांट दिया, उस हर एक छोटे काम को मैंने कंप्लीट किया, so that in the whole मेरा बड़ा काम कंप्लीट हो जाए। हमारे घर में शादी होती है, क्या आप एक ही दिन में तैयारी कर लेते हो? आप डिवाइड करते हो कि आज ये करना है, कल वो करना है, परसों ये करना है, एक प्लान बनाते हैं, फिर उस प्लान के अकॉर्डिंग हम मूव करते हैं, फिर जाकर हम इसको हासिल कर पाते हैं। नेक्स्ट, दिस इज रियली इफेक्टिव इफ यू हैव अ बिग piece to do and you're finding it hard to get started. You know, एक बड़ा टारगेट हमारे सामने होता है ना, हमें दिक्कत होती है, हम सोचते बाप रे ये तो हो ही नहीं पाएगा, पता नहीं कैसे होगा, और हम उस काम को शुरू ही नहीं करना चाहते। लेकिन अगर हम छोटे छोटे टारगेट्स में उसको डिवाइड कर लें तो वी कैन डू बेटर वर्क। नेक्स्ट, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको सलामी टेक्निक का। If you have a comparative essay from your English exam 2014 to complete, you can break it down as एक ऐसे comparative essay you have to write. How can you break it down? First, analyze the question, then brainstorming your response. From here, you can make an outline of your answer. Then you can write section, for example, intro section. Section 2 can be body. Section 3 can be another part of the body. And then finally come to the conclusion. Lastly, you can review and edit your answer. So, what was a large task has become a simpler sequence of smaller tasks that you work through one by one. Are you understanding? Okay. Now, next is making commitments. Commitment वो होती है जो हमेशा हम तोड़ दें, isn't it? अरे promises are made to be broken, हम तो कहते ही हैं, ये बड़े शान से कहते हैं। So promises are made to be broken is bad. When you are making a commitment, when you are promising yourself something, you should keep it up. तो इसका सबसे बड़ा टेक्निक यही है टीचर्स कि make small promises. Teach your children, don't make big promises. For example, last year in the annual exam you got 45%. So make a small promise, you'll get 50% this time. Don't aim for 75% or 80%. So make small commitments, gradually work on it. Research has found the students work best when they're given tight deadlines for projects, assignments. They achieve higher grades and experience less stress. Same for me also. मैं भी अगर मुझे डेडलाइन मिल जाए तो मैं काम करना ज्यादा पसंद करती हूँ, जब तक डेडलाइन नहीं होता मुझे लगता है छोड़ो, वो आप बात करें। So research बताता है कि मैक्सिमम लोग डेडलाइन में ज्यादा बेहतर काम करते हैं। Next, if you're working on a large piece such as studying towards leaving certificate, you can give yourself deadlines to have different topics covered within a subject by specific dates. जैसे, for example, तुम्हें एक बच्चे के point of view से बता रही हूँ, अगर मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ा सा कोई काम करना है, such as studying towards a leaving certificate, you can give yourself small deadlines. ये टॉपिक इतने दिन में खत्म करूंगी, ये टॉपिक इतने दिन में खत्म करूंगा, ये टॉपिक इतने दिन में खत्म करूंगा, मेरा पूरा टर्म 1 का सिलेबस खत्म हो जाएगा. This will help you keep a track and make sure you cover all the material for the subject in the time of exams. And third very important technique is reward yourself. You know, the most ignored person in our life is we ourselves. सबसे ज्यादा हम खुद को इग्नोर करते हैं.
सबसे ज्यादा। क्यों? हमें लगता है हो जाएगा, हम ही तो है, हमें तो याद ही नहीं रहता कि हमको भी खुद को खुश करना है। याद रहता है क्या हमें? हम सिर्फ काम 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 करते हैं, खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। फिर क्या होगा जब आप 60 साल के हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन हो जाएगा। गिव टाइम टू योरसेल्फ, रिवॉर्ड योरसेल्फ, मेक योरसेल्फ हैप्पी। Study doesn't have to be all pain and no gain. When you get a piece of work done effectively without wasting time, you should reward yourself with a cup of tea, a chocolate biscuit, a quick break from the books. Tell the children also, अच्छा आपने टाइम टेबल एक दिन अच्छे से फॉलो कर लिया, रिवॉर्ड योरसेल्फ। आपने ये पार्ट पढ़ाई खत्म कर ली, रिवॉर्ड योरसेल्फ। दैट इज वेरी 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 important. Having this reward at the end of the task will keep you motivated towards completing. यानी अगर आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे तो आप क्या करोगे? मोटिवेटेड रहोगे और आगे जाके उस काम को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। ठीक है? नाउ व्हाट आर गोल्स? जब हम बच्चे को कहेंगे कि बेटा आप अपने छोटे छोटे गोल सेट करो, उन गोल्स को अचीव करो, फिर बड़े गोल्स सेट करना, तो द चाइल्ड विल आस्क यू, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल? गोल मीन्स टारगेट। टारगेट सेट करना भी आना चाहिए। It's very important that the child should know how to set targets. So remember this, your goal should always be SMART. What is the meaning of SMART? Goal should be specific, measurable, attainable, relevant, time bound. I've told you this before also. I'm again repeating. For example, मैं ये गोल सेट करूँ अपने लिए, मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है। बहुत सुंदर गोल है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये स्मार्ट गोल नहीं। सक्सेसफुल का मतलब क्या है? What is the meaning of successful? It's not specific. You cannot measure success. You don't know what is success for you may not be success for somebody else. You cannot attain it क्योंकि आपको पता ही नहीं सक्सेस क्या है। It is not relevant, it is not time. लेकिन अगर हम ये गोल सेट करें कि मुझे लाइफ में एक ऐसी नौकरी करनी है 10 साल बाद, अगर एक बच्चा कह रहा है मुझे लाइफ में एक ऐसी नौकरी करनी है 10 साल बाद जिसमें एटलीस्ट मेरी मंथली सैलरी 3 लाख रुपीस। It is specific, it is measurable, it is attainable, it is relevant. 10 साल बाद की मैं बात कर रही हूँ, and it is time. Are you getting my point? So, I'll try to show you this video. See if you can understand this on SMART goals.
अलग अलग। Okay. I hope you enjoyed this video. It very clearly explains what is the meaning of goals. Now, this is a very, very operational and simple way to be time managed. That is organization. I told you being organized is one of the best way to manage your time. So how to be organized? You can use a to-do list. To-do list helps in prioritizing, helps in overcoming procrastination. It's a critical starting point, not a standalone tool. This is the first step to being organized actually. It's a starting point. You know what I do, you won't believe. In my living room, there's a refrigerator. And I've purchased a small board, writing board. And it's a magnetic board. I put it on my refrigerator. Whatever work I have to do, I go and writing that. Suppose in my kitchen some item is over, I just make a note there. So that I remember when I'm going to do my grocery, I remember that item. What things I have to do today, I quickly write it down and go on cutting them. So that I have a knowledge, I am organized pretty good enough that I don't mess up with things, I don't forget things, I don't make a big mistake. Now, what is the meaning of prioritizing? What are the ABCs of prioritizing? The ABC of prioritizing is write to-do list. Number 1, review it. Break larger tasks into smaller tasks. If you have one big task, please make it small, small, small. Okay. Prioritize by ABC. What is the meaning of ABC? What is most important? What is less important? And what is not important? Delegate those tasks more appropriate for someone else. Everything you cannot do, चाहे घर हो या स्कूल हो या आपकी जिंदगी हो, कहीं भी हो आप सब कुछ नहीं कर सकते. You have to trust people around. You have to give work to others so that everybody can do it. Delegate those tasks more appropriate for someone else. Schedule your day. जब आप master हो जाएंगे, schedule your week. Some people schedule their month and year also. And assign a deadline for each task. इतने दिन तक ये खत्म करना है, इतने दिन में ये खत्म करना है, इतने दिन में ये खत्म करना है. Consider your daily cycle. Most demanding tasks when you are most focused and energized. यानी बच्चों को क्या समझाना है हमें? दिन में सबसे एनर्जेटिक टाइम सुबह 4 से 9 का है और वो अगर 6-7 बजे तो वो स्कूल के लिए निकल जाते हैं. तो यानी कौन सा दिन का ऐसा टाइम है जो आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है स्टूडेंट लाइफ की? आप उसके रूटीन को समझ के उसके बनाने की कोशिश कीजिए. अगर वो घर जाता है 2 घंटा सोता है तो सोकर उठने के बाद वो सबसे ज्यादा एनर्जी में होगा. अगर वो सुबह 4 बजे उठ सकता है तो 4 से 5 उस पढ़ाई को टाइम दे सकता है. और जब भी उस बच्चे का एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा, उस समय बताओ उसे क्या करना चाहिए? उस समय उसे सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, जो मोस्ट डिमांडिंग टास्क हो. सिमिलरली हमारे लाइफ के लिए भी है. जब हम सबसे पहले नींद से उठते हैं तो हमें वो काम करना चाहिए जिसको करने में हमें सबसे ज्यादा समय लगता है, या जो हमारे लिए सबसे मुश्किल है, वो काम हमें सबसे पहले करना चाहिए. क्योंकि एनर्जी लेवल जब हाई हो और आपके सामने एक मुश्किल काम हो तो आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, प्रायोरिटाइजेशन ग्रिड.
this is very wonderful tool to manage your time. देखिए हमारे जीवन में कुछ चीजें हैं, एक अगर आप ग्राफ बनाएं, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट. अब इसको वर्कआउट करिए. कुछ चीजें ऐसी हैं जो अर्जेंट भी और इम्पोर्टेंट भी, यानी कोई डेडलाइन है, आज कल एक प्रेजेंटेशन है, कल मेरा चेयरमैन के साथ मीटिंग है, इट इज अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, आई कैन नॉट से नो टू इट. वो अर्जेंट नहीं है, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट. इसका मतलब नॉट अर्जेंट, अगले महीने की 15 तारीख को मुझे क्वेश्चन पेपर जमा करना है, अर्जेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है, जमा करना है, मेरे पास समय है, इसलिए अर्जेंट नहीं. अर्जेंसी मतलब इमीडिएट, अर्जेंसी का मतलब होता है इमीडिएट नोटिफिकेशन चाहिए, इमीडिएट आपका ध्यान चाहिए उसको. अगले महीने जमा करना तो वो अर्जेंट नहीं. ठीक है, मुझे मेरी फ्रेंड को फोन करना है, हाल इम्पोर्टेंट जरूर है, फ्रेंड से बात करना जरूर इम्पोर्टेंट है, लेकिन अर्जेंट नहीं. कुछ चीजें हैं जो अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है. जैसे एक फोन कॉल आ गया और मुझे अटेंड करना है वो फोन कॉल, मान लीजिए मेरे डायरेक्टर सर ने मुझे फोन किया, लेकिन वो इम्पोर्टेंट चीज नहीं थी. मैम सब ठीक है ना, स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है क्योंकि सर ने कॉल किया तो मुझे तो उठाना ही है. सर्टेन डिसरप्शंस, जैसे अचानक मैं कुछ काम कर रही हूँ, अब अचानक ये लैपटॉप में मान लीजिए कुछ खराबी आ गई, पावर सप्लाई काम नहीं कर रहा है, तो अर्जेंट है उसको देखना, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं था. वो नहीं भी होता तो भी मेरा काम चल सकता. नेक्स्ट, कुछ चीजें ऐसी होती हैं माय डियर फ्रेंड्स जो ना अर्जेंट होती हैं ना इम्पोर्टेंट होती हैं. मत करो उसको प्लीज. फेसबुक पे लाइक करना ना तो अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है. हु बॉदर्स, डोंट डू इट. गेमिंग, फेसबुक, फ्रेंड्स के फेवर मांगना, दीज आर ऑल नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट. So please understand before you do anything and give your time. देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आज के डेट पे सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ आप दे सकते हो, टाइम देना सबसे मुश्किल काम. तो अगर किसी को भी मैंने अपना टाइम दिया, मेरी एनर्जी दी, तो मुझे रिजल्ट चाहिए. So when I give my time, I need my result. So please understand this, my dear teachers, that if you are giving something your time, it should be urgent and important. Or not urgent but important. But please don't give your time to something which is neither urgent nor important. That means it's your time gobbler. It's a wastage of your time. Another very important problem. ये बहुत बड़ा रोरा है, पत्थर है टाइम मैनेजमेंट के रास्ते में. क्या है ये पत्थर? परफेक्शनिज्म. Be aware of your tendencies. अरे भैया अगर घर में कालीन है थोड़ा सा टेढ़ा ही है तो कोई बात नहीं, प्लीज प्लीज इग्नोर. ये मैंने भी समय के साथ सीखा. यू नो व्हेन आई वाज यंगर आई वाज टू बी अ परफेक्शनिस्ट. अब मुझे लगता है लेट गो थिंग्स अ लिटिल बिट. होता है, चलो ठीक है. Look at how you spend your time. Analyze, reframe your self-talk. Focus on the big picture. छोटी छोटी गलतियों को मत देखो, बड़ा सा पिक्चर बनाओ. ये छोटी छोटी गलतियां छुप जाती हैं बड़े से पिक्चर. पूछिए सचमुच इसकी जरूरत है, इतने परफेक्शनिज्म की जरूरत है या बिना उसके भी काम चले. मेंटेन हाई बट अटेनेबल स्टैंडर्ड्स. अब ऐसा स्टैंडर्ड मत करो जो अटेन ही लोग ना कर सके और लोग अपने आप को खराब समझने लगे, भागने लगे. बच्चा 90 आउट ऑफ 100 लाया तो भी समझो मुझे 99 क्यों नहीं आया, मुझे 100 क्यों नहीं आया. इसको कहते हैं परफेक्शनिज्म. You must set a high standard, but please don't ruin your life for that. Because life is much more precious than anything else in this world. Be realistic about what you can accomplish. Again and again, I'm repeating the same thing. Please don't think that you are a He-Man or you are a Superman. Seek help when needed. Asking for help is not shameful. Asking for help means you respect other people also. You trust them. You have faith on their work. Don't throw your work away. Replant it. Means अगर आपने कुछ काम किया है किसी भी चीज में, आपको लगता नहीं अब ये जरूरी नहीं है, अब मैं दूसरा काम करूँ, इस काम को फेंकने की जरूरत नहीं है. This can be used somewhere else. और आपका उतना काम वहां बचेगा. It's very very important. Managing disruptions.
ये बार बार फोन आना, बार बार घंटी बजना, बार बार एफबी पे जाना, बार बार इंस्टा पे जाना, बार बार रिमोट चेंज करना, these are all disruptions. Manage your disruptions. Disruptions sometimes are urgent, but it's not important always. Please remember this. Identify recurring interruptions and distractions. मेरा recurring interruption है कि जैसे मैं सेशन लेने बैठती मेरा फोन मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है, तो मुझे उसे फ्लाइट मोड में कर देना चाहिए. See teachers, teach your children this. Nothing in the world is absolutely important. अगर मेरा फोन फ्लाइट मोड में है, किसी को मेरी बहुत जरूरत है, वो दूसरे रास्ते निकाल लेगा मुझे खोजने के लिए. बट दैट अगर 10 मिनट के लिए फ्लाइट मोड से मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मुझे रिलैक्सेशन मिल रहा है, मुझे रिजुविनेशन मिल रहा है, आई मस्ट गो फॉर दैट. प्लीज, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो बच्चों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने बच्चों को बताइए वो 2 घंटा फोन नहीं होना चाहिए पास में. होगा तो मैसेज आएंगे, आपकी नजर जाएगी, डिसरप्शन होगा. लर्न टू से नो, बी पोलाइट बट असर्टिव. सॉरी, आई कैन नॉट डू इट राइट नाउ. ये नहीं कि किसी ने थोड़ा बोला प्लीज कर दो ना, प्लीज कर दो ना, बस कर लेना. Other tips. Establish available, non-available hours. Turn off IM chat. Use Outlook to identify uninterruptible time. Yes, you are available or not available. That's very important. अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहुत अच्छा मतलब पिक मिला, मैंने देखा. Going offline is the latest new luxury. यानी आप ऑफलाइन है, वही आपके जीवन का शायद सबसे लग्जरियस मोमेंट. Learn to be offline at times. Please observe internet fasting. What is internet fasting? मैं आज नेट पे नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन नहीं हूँ. That will bring a big change in your life, teachers, and teach this to the kids. See limits with necessary interruptions. I have 5 minutes, I can do this tomorrow. I'll not do it today, I'll do it tomorrow. 5 ही मिनट बचे मेरे घर जाने के टाइम, कल करेंगे, अगर ऐसा कुछ बहुत बड़ा बाधा विघ्न नहीं हो जाता है. हाँ, अगर कल करेंगे, लेकिन अगर उसको नहीं करने से कोई विपदा आने वाली है तो फिर कर लो आज. क्योंकि याद है मैंने पहले क्या बताया, लीड योर एवरीडे एज अ लास्ट डे ऑफ योर लाइफ. अवॉइड टेकिंग टू मच. लुक एट दिस पुअर फेलो विद दिस पिक्चर. ऐसी स्थिति आपकी नहीं होनी चाहिए. सो ऐसी स्थिति अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो you have to delegate, share and take help from others. Make a plan today. Don't wait for tomorrow. Don't procrastinate. Manage your time. Increase your success in school, at work, and life. Managing your time well reduces stress. Managing your time well enhances work-life balance. The bad news is time flies. The good news is you are the pilot of your time. Isn't it? You plan your time. Time doesn't plan you. You plan yourself. So that's the good news. And the bad news is, remember, time never waits for anybody. Time and tide wait for none. So manage your time, increase your success. It will reduce your stress. It will make you a better person, better balanced person. I think this you have understood. Try it and evaluate your plan. Are you actually using your time? Which task you were able to do? What didn't get done? Was your energy level appropriate? Were you in the stress? ये चीजें पूछिए. आपने आज का प्लान बनाया, उसका वर्कआउट किया. एट द एंड ऑफ द डे पूछो, क्या ये प्लान ऐसा था जो मैं रोज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? मैं स्ट्रेस तो नहीं हो गई? मेरा एनर्जी लेवल तो नहीं घट गया? घटा? अगर घट गया इसका मतलब 2-4 काम आपको हटाने पड़ेंगे उसमें से. ठीक है? नेक्स्ट, कीप काम and get organized. That is the key to time management. हड़बड़ नहीं करेंगे, हम शांत रहेंगे हर सिचुएशन में और हम organized होंगे. That is the way you can manage your time. That's all from my side. Thank you so much. Now over to you. If you have any questions, please do ask me if you have any questions. Tomorrow, we will again have the last session, a wonderful session. So kindly be prepared, same time. If you have any questions, please ask. No questions as usual? Thank you so much. Thank you.